हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, अर्थात ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, आयाम एवं तरंगदैर्घ्य। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Compressions are the region where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve. संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास पास आ जाते हैं और इन्हें वक्र के ऊपरी भाग द्वारा दर्शाया जाता है। Rarefactions are the region of low pressure where particles are spread apart and are represented by the lower portion of the curve. विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर होते हैं और इन्हें वक्र के निचले हिस्से द्वारा दर्शाया जाता है। A peak is called the crest and a valley is called the trough of a wave. शिखर को तरंग का श्रृंग कहा जाता है और घाटी को गर्त कहा जाता है। The distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefaction is called the wavelength. The wavelength is usually represented by lambda. Its SI unit is meter. दो लगातार संपीड़नों या दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य को आमतौर पर लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। Amplitude of a wave refers to the maximum amount of displacement of a particle on the medium from its rest position. मिडल लाइन पर जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पोजीशन में हैं। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो रेस्ट पोजीशन से अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगी। रेस्ट पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो किसी भी माध्यम में एक तरंग का आयाम किसी कण के मूल स्थिति से विस्थापन की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इन वेव्स के माध्यम से हम किसी भी आवाज को या किसी भी साउंड की लाउडनेस और सॉफ्टनेस को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, the sound produces loud. When the amplitude is small, the sound produces feeble. किसी ध्वनि की प्रबलता या कोमलता मूल रूप से उसके आयाम से निर्धारित होती है। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है और जब आयाम छोटा होता है तो उत्पादित ध्वनि मंद होती है। For example, if we strike a table lightly, we hear a soft sound, because we produce a sound of less energy or amplitude. If we hit the table hard, we hear a loud sound or a large amplitude. उदाहरण के लिए यदि हम किसी मेज को हल्के से चोट मारते हैं तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा या कम आयाम की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारते हैं तो हमें तेज ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम ज्यादा ऊर्जा से या ज्यादा आयाम की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if amplitude becomes twice, the loudness increases by a factor of 4. The loudness is expressed in a unit called decibel. ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होता है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाता है तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। थैंक यू।